ओम शांति। वर्तमान तमोगुणी वातावरण में अनेक प्रकार की बाप दादा कहते हैं समस्याएं आना तो स्वाभाविक है ही, लेकिन निश्चय बुद्धि त्रिकालदर्शी बच्चों का काम है समाधान स्वरूप बन उन समस्याओं को परिवर्तन करना। समस्याएं ही माया का स्वरूप हैं। जब माया को आप बच्चों ने चैलेंज किया है तो वह सामना करने भी आएगी, लेकिन आप अपने निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से नथिंग न्यू समझकर पार कर लो तो बाप दादा कहते बेफिक्र बादशाह रहेंगे। इसीलिए वर्तमान समय प्रमाण बाप दादा अटेंशन दिला रहे हैं। निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करो। जब निश्चिंत स्थिति में रहकर कोई भी कार्य करेंगे तो वह सफल जरूर होगा, क्योंकि निश्चिंत स्थिति में रहने से बाप दादा कहते बुद्धि यथार्थ निर्णय करती है। फिर निश्चय रहता है कि हमारी विजय तो हुई पड़ी है। वे कभी क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे के प्रश्नों में उलझते नहीं हैं। निश्चय बुद्धि बच्चे सभी चिंताओं से परे रहने के कारण सदा बेफिक्र बादशाह रहते हैं। उन्हें विश्वास रहता है कि हम ईश्वरीय खजानों के मालिक और परमात्मा के बालक हैं। यह ईश्वरीय खजाने इस ब्राह्मण जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्मों तक हमारे साथ रहेंगे। इसके लिए इस मास में मधुबन घर से भी विशेष पुरुषार्थ है। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो, जिसके लिए 11 मार्च का बाप दादा का पुरुषार्थ है। फेथफुल की पहली निशानी है हर सेकेंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना, एक्यूरेट मूर्ति बनना, अर्थात हेमर लगना। हेमर से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। आप लोग तो हेमर खाने के अनुभवी हो। नथिंग न्यू खेल लगता है ना, देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। हीरो एक्टर अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा। 12 मार्च के लिए बाप दादा का विशेष पुरुषार्थ है। कैसी भी कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन खेल समझने से कड़ी समस्या भी हल्की हो जाती है, अर्थात बड़े से बड़ी समस्या छोटी हो जाती है। कई बच्चों में हिम्मत है, इसलिए कोई भी बात होती है तो कहते हैं हाँ करेंगे, सोचेंगे। हिम्मत तो है लेकिन फेथ नहीं है। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते। फेथफुल का अर्थ ही है मन वचन कर्म, हर बात में निश्चय बुद्धि। उसके मुख से कभी भी हिम्मतहीन बनाने वाले शब्द नहीं निकल सकते। ऐसे ही 13 मार्च का बाप दादा का विशेष पुरुषार्थ है। सबसे पहले स्वयं में पूरा फेथ, फेथ अर्थात विश्वास चाहिए। फिर बाप दादा और सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। जितना फेथफुल बनकर निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे तो फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। फेथफुल होने से हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल बाप दादा कहते पावरफुल होगा। 14 मार्च के लिए विशेष
पुरुषार्थ। विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। निश्चिंत रहते हैं, लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय और ड्रामा में भी निश्चय। वाह ड्रामा वाह। अगर ड्रामा में निश्चय होगा तो अकल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएगी। 15 मार्च के लिए विशेष बाप दादा का इशारा है। जैसे पहरे वाला चौकीदार अगर शस्त्रधारी होता है और उसको निश्चय है कि मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला है, हार खिलाने वाला है, तो वह कितना निर्भय हो करके चलता रहता है। तो आपके पास भी सर्व शक्तियों रूपी शस्त्र सदा साथ हैं। सिर्फ आह्वान करो और मालिक बन आर्डर करो तो सफलता सदा हुई पड़ी है। 16 मार्च के लिए बाप दादा ने विशेष पुरुषार्थ दिया। यदि निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो सहज योगी निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि वाले होंगे। चलन और चेहरे से हर समय सरलता की झलक अनुभव होती रहेगी। तो हरेक की विशेषता को स्मृति में रख एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। 17 मार्च के लिए मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ है। जैसे आपस में दो मित्र होते हैं तो उनके बीच यदि कोई उनकी ग्लानि करने वाला आता है तो वह उसके भाव को बदल देते हैं। जहां निश्चय होता है वहां शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। तो हरेक की विशेषता को देखो, तब अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसके गिलानी की बातें सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। 18 मार्च के लिए बाप दादा ने पुरुषार्थ दिया। जो जितना निश्चय बुद्धि होगा उतना ही सभी बातों में विजयी होगा। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रत्न हैं, ऐसे अपने को समझना है। कोई भी विघ्न आए तो उसको पेपर समझकर पास करना है। बात को नहीं देखना है, लेकिन पेपर समझ पास होना है। 19 मार्च के लिए बाप दादा ने पुरुषार्थ बताया। बाप में तो निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो तो विजय ही विजय है। विजय के आगे समस्या कोई चीज नहीं है। फिर वह समस्या नहीं फील होगी, लेकिन खेल फील होगा। खेल खुशी से किया जाता है। कोई कार्य सहज होता है तो कहा जाता है यह तो बाएं हाथ का खेल है, अर्थात सहज है। तो यह भी बुद्धि का खेल हो जाएगा। खेल में घबराएंगे नहीं। 20 मार्च के लिए बाप दादा का विशेष पुरुषार्थ है। कर्म करने के पहले यह निश्चय रखो कि विजय तो हमारी हुई पड़ी है। अनेक कल्प विजयी बने हैं। जब अनेक कल्प अनेक बार विजयी बन विजयी माला में पिरोने वाले पूजन वाले बन गए हैं, तो अब वही रिपीट करना है। बना हुआ कर्म दोबारा रिपीट करना है। इसलिए कहा जाता है कि बना बनाया बन रहा है, बना हुआ है,
लेकिन अब फिर से रिपीट कर रहे हैं। बना बनाया है। जो कहावत है उसको अब समय प्रमाण पूरा करना है। अच्छा, ये विशेष पुरुषार्थ मधुबन शांतिवन घर से 11 मार्च से 20 मार्च के लिए हम भाई बहनों के लिए है। अब 21 मार्च से अगले वीडियो में फिर मनन करेंगे। ओम शांति।